ओम, वेलकम टू द सीरीज ऑन भगवत गीता। सो हम सेकंड चैप्टर जो सांख्य योग है उस पर डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैव सीन टिल वर्स नंबर 17। सो 16th वर्स जो है वो बहुत बड़ा रिविलेशन था भगवान का। यहाँ पे जो वो कहते हैं कि ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः। असद वस्तु का कभी भी भाव नहीं हो सकता है, ये कहते हैं भगवान। और सद वस्तु का कभी भी अभाव नहीं हो सकता है। उसका फिर एक्सपेंशन करते हुए फिर 17th वर्स में वो सद वस्तु क्या है वो बताते हैं। अविनाशी है, उसका कैसा नेचर है। और फिर 18th में जो असद वस्तु था वो असद वस्तु कैसा है, क्या है, उसको स्पष्ट करने के लिए फिर 18th वर्स को लेके आते हैं, which goes like अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। तो इस पे विचार बहुत किया जा सकता है। पहले ये बताते हैं जो असद वस्तु है जिसका व्यभिचार जो निरंतर बदलते रहता है। देखिए जगत में हमारे हर एक एक्सपीरियंस में हम देखेंगे देयर आर टू पार्ट्स टू इट। एक चेंजिंग है जिसे हम मिथ्या कहते हैं, यहाँ पे असत कहते हैं, जो नहीं रहता है, और सत जो हमेशा रहता है। सत का डेफिनेशन जो है वेदांत में त्रिकाल अबाध्यत्वम सत्यम, तीनों काल में जिसका बाध ना हो वो सत्य है, वो हम जो हमेशा रहे। जैसे अभी जागृत अवस्था में मेरे पास ये शरीर है, स्वप्न अवस्था में दूसरा शरीर है, सुषुप्ति में कोई और शरीर है। तो ये शरीर तीनों अवस्था में प्रत्येक दिन हमारा बदल रहा है, हम बस दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। तो शरीर बदलते रहता है, इसीलिए शरीर को असत्य या फिर मिथ्या कहते हैं। और मेरा जो अहम, जो चेतन तत्व है, जागृत में ये शरीर से अभिमान करके जो जगत को देखने वाला है, वही स्वप्न में स्वप्न पुरुष वाले शरीर से अभिमान करके स्वप्न देखने वाला वही है। और सुषुप्ति में भी कारण या फिर अज्ञान, अविद्या वृत्ति, अविद्या से तादात्म्य करके उसका अनुभव करने वाला भी वही एक चेतन तत्व है। तो जो चेतन तत्व है उसका व्यभिचार नहीं होता है तीनों कालों में। और जो जड़, जो असत, जो मिथ्या है, वो निरंतर बदलता रहता है जैसे शरीर है। तो यहाँ पे वही कहते हैं भगवान, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः। जो शरीरी है, जो शरीर से संबंध करता हुआ दिख रहा है, वो नित्य है। और जो शरीर है, इमे देहा कहते हैं, यहाँ प्लूरल यूज करते हैं क्योंकि हमारे तीनों शरीर को लेते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति वाले तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर को लेते हैं। ये तीनों ही अंत और वंत वाले हैं। और जो रहने वाला, जो चेतन तत्व है, वो नित्य है, वो सदवस्तु है। तो असत को हम पकड़ के सत को हम मिस कर बैठते हैं। इसका फिर व्याख्या गुणार्थ दीपिका में मधुसूदन सरस्वती जी देह के बारे में विचार करते हैं। ये प्लूरल है, इमे का मतलब अयम का जो बहुवचन है वो इमे है। इससे पता चलता है कि बहुत सारे शरीर। तो इसका दो अर्थ करते हैं। एक तो ये सारे शरीर जो दिख रहे हैं उसमें रहने वाला एक शरीर ही है, ये पहला चीज है कि एक ही चेतन तत्व है, अद्वैत की सिद्धि होती है यहाँ पे। और दूसरा जो है, हमारे जो भिन्न शरीर हैं, तीन शरीर हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर, उसमें भी रहने वाला ये है। और हमारे पास रेडिली अवेलेबल हमेशा असद वस्तु ही होता है, चेंजिंग। तो चेंजिंग को यूज करके ही हम चेंजलेस को जान सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चेंजलेस का अनुभव कर सकते हैं। सो बेसिकली यही प्रक्रिया है। और ये उपनिषद में भी, तैत्तिरीय उपनिषद में, ये जो तीन शरीर है, ये तीन शरीर का फर्दर एक्सपेंशन करते हैं पंचकोश में। और वो पंचकोश जिस पे अधिष्ठित है, ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठिता, तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो ये ब्रह्म, ये चेतन तत्व में ही ये पांच कोश जो है वो प्रतिष्ठित है। पांच कोश का विभाजन ऐसे करते हैं, जो स्थूल शरीर दिखने वाला है वो अन्नमय कोश है, और जो सूक्ष्म शरीर है उसके तीन विभाग करते हैं, प्राणमय कोश क्रिया शक्ति को लेके, मनोमय कोश ज्ञान शक्ति को लेके, और आपका जो विज्ञानमय कोश जिसको रूप के साथ तुलना करते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा हम करेंगे। और जो पांचवा है आनंदमय कोश, जो आपका सुषुप्ति अवस्था में रहता है। जो आपका सटल बॉडी है, जो ड्रीम में देखते हैं लेट्स से, वो ये तीन कंपोनेंट से बना है, क्रिया शक्ति प्राणमय कोश, ज्ञान शक्ति मनोमय और विज्ञानमय कोश।
तो यहाँ पे ये जो 5 है, ये 5 निरंतर बदलते हैं। आपकी प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति जो है, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन नित्य चेतन स्वरूप जो है, इसका अधिष्ठान जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब ये 3 में बृहदारण्यक में आता है कि नाम, रूप और कर्म। त्रयम व इदम नाम रूपम कर्म। ये जो सूक्ष्म सृष्टि है, सूक्ष्म जो शरीर है, ये 3 से बना है, नाम, रूप और कर्म। कर्म से हम ले लेंगे क्रिया शक्ति वाला प्राण, नाम से हम ले लेंगे ज्ञान शक्ति वाला मन, क्योंकि नाम तो जानने वाला मन है, और रूप से लेंगे हम बुद्धि, क्योंकि क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ये दोनों ही रूप पे प्रतिष्ठित है या फिर बुद्धि में आश्रित है, इसीलिए ये 3 जो है सूक्ष्म शरीर का अंग है। शास्त्र में पूरा प्रक्रिया है कैसे सृष्टि होती है ये शरीरों की। अपंचीकृत पंच महाभूत वो मिलके बनते हैं सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर और फिर पंचीकृत जो पंच महाभूत है उससे बनता है स्थूल शरीर। तो ये पूरा प्रक्रिया इन डेप्थ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आता है श्रुति में, ये बताने के लिए कि कैसा ये चेंजलेस है, हमारी दृष्टि ऐसे बने कि हम ये शरीर की सृष्टि कैसे होती है, शरीर का नाश कैसे होता है, वो सही से समझ सकें, और वो हमारे बुद्धि में जब उतरे तब क्या होगा, हम फिर इसे सच मानना घटाएंगे। हम जो तादात्म्य करके ये सोचने लगते हैं कि यही वास्तविकता है, यही सत्य है, मैं यही हूँ, ये जो डिस्टेंसिंग थोड़ी सी होगी, आप अपने रियलिटी को जानोगे, आप अविनाशी हो, शरीर ना हो, ये शरीर से संबंध करते हुए लग रहे हो, और ये जो शरीर ही है, इट्स लाइक स्क्रीन में एक इमेज है या एक पिक्चर है जो आ रहा है, जा रहा है। रोज सुबह से शाम तक ये शरीर आया, फिर रात को जब आप सोने गए तो ये शरीर चले गया, दूसरा आया। तो ये चीज़ आप समझ सको, इसीलिए शास्त्र जो है ये पूरा सृष्टि प्रक्रिया बताता है। उपनिषदों में ये सृष्टि प्रक्रिया का बहुत ही अच्छे से और बहुत अलग अलग प्रक्रियाओं से इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, जस्ट सो दैट आप ये विवेचन कर पाए सद और असद वस्तु के। और ये वर्स के द्वितीय भाग में आता है, अप्रमेय कहते हैं, अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। ये अनाशी है कहते हैं, पहले ही बोल दिए हैं कि ये पहले वर्ष में ही बोल दिया नित्य। नित्य में अब क्या होगा, नित्य में ये शंका हो सकती है कि नित्य जो है वो काल सापेक्ष है, काल जब तक रहेगा तब तक नित्य वस्तु रहेगा, ये शंका हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं अनाशीनः, मतलब काल से भी परे है, काल जिसमें कल्पित है, इट्स बियॉन्ड टाइम टू कॉम्प्रहेंड द परमानेंस ऑफ इट। क्योंकि हम नित्यता को जनरली सोचते हैं टाइम के अंतर्गत ही है, लेकिन ये जो बात हो रही है ये डायमेंशनलेस की बात हो रही है, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, इसीलिए फिर एक और शब्द का प्रयोग किया गया, अनाशी। अनाशी मतलब जो तीनों से लिमिटेड नहीं है, वस्तु, काल और देश, ये तीनों लिमिटेशन से इट्स नॉट लिमिटेड। इस पे हम विचार करेंगे। 3 टाइप के लिमिटेशंस होते हैं, पिछले वीडियो में हमने किया भी था। एनीथिंग इज लिमिटेड बाय एदर स्पेस या फिर टाइम या फिर ऑब्जेक्टनेस, मतलब मैं पुरुष हूं तो आई एम लिमिटेड बाय पुरुषत्व, आई कैंट बी एनी लाइक स्त्री और नारी नहीं हो सकता मैं, क्योंकि आई एम लिमिटेड बाय दिस विशेषता। विशेषता के बारे में हमने बात किया था। अनाशी मतलब ये विशेषताएं नहीं है उसमें। अप्रमेय क्यों कहा? अप्रमेय मतलब इट इज नॉट नोएबल, बिकॉज नोएबल अगर आप बता देंगे, मैं जान सकता हूं इसे, अपने मन से जान पाएंगे, मतलब वो फिर लिमिटेड हो जाएगा, ये परिच्छिन्नता आ जाएगी। माइंड कोई भी चीज़ जानता है मतलब एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट जानता है, ऑब्जेक्ट जानता है मतलब ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन आ गई वो, तो अनाशी नहीं हो पाएगा, इसीलिए अप्रमेय बताए। और फिर बोलते हैं तस्माद् युद्धस्व भारत। तो सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कि भगवान गीता जो है ये मोक्ष शास्त्र है, ये आपको सुख दुख के चक्कर से मुक्त होने की विद्या या फिर का ज्ञान देता है। इसमें भगवान कैसे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, निवृत्त करवाता है, करवाना चाहिए, बंधन से मुक्त होना चाहिए, होना है मतलब संसार से निकलने का रास्ता बोलना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं युद्ध करो, ये तो संसार में फिर वापस प्रवृत्ति करवाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो यहाँ फिर भाष्यकार हो गए, बाकी अन्य टीकाकार भी ये कहते हैं कि अर्जुन पहले से ही युद्ध करने वाला था, लेकिन उस पे एक शोक मोह का एक
पर्दा छा गया था या फिर एक क्या कहते हैं, आवरण आ गया था। पहले यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग, बीच में एक बाधा आ गया, शोक मोह रूपी एक प्रतिबंधक आ गई थी उसके मन में या फिर उसके दृष्टि में। उसका निवारण कर दिया भगवान ने ये कह के। वो तो ऑलरेडी युद्ध करने के लिए आया हुआ था वहाँ पे युद्ध भूमि में, ही वॉज ऑलरेडी रेडी फॉर डूइंग दैट युद्ध। लेकिन गीता के ज्ञान से भगवान ये ज्ञान सत्य और असत्य के विवेक से कहते हैं, ये जान के शोक मोह का नाश करो और तुम स्वतः जिस चीज में प्रवृत्त थे वही कंटिन्यू करो। ऐसा है। आई होप इट वॉज समवॉट क्लियर। इस पे तो फिर बहुत डिस्कशन, बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक यही आपको करना है। जो अनात्मा है, जो असद वस्तु है, उसका विवेचन करके उसको त्यागना है। आपको अनआइडेंटिफाई अपने आप को करना है असद वस्तु से, जैसे ये शरीर आदि से। और शरीरिणः आप हो, जो कि सारे शरीर में दिख रहा है, ये आपको जानना है। उससे आइडेंटिफाई करके यू नीड टू बी साइलेंट या फिर बी एट पीस। शोक और मोह से निवृत्त होके बैठो, आप जो कर रहे हो वो करो, ये कहते हैं भगवान यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम।